स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। मेरा नाम मनोरमा है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे ससुराल में केवल ससुर जी, जेठ जेठानी और उनका बेटा, बस इतने ही लोग हैं। सभी रिश्तेदार वापस जा चुके थे। मेरी जेठानी मुझे घर के सभी काम के बारे में समझा रही थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उन्हें भी अपने घर यानी ससुराल के लिए निकलना था। मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए जब जेठानी जी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। कुछ दिनों के बाद मेरे जेठ और जेठानी जी अपने बेटे के साथ अपने घर के लिए निकल गए। अब घर में केवल मेरे पति और मेरे ससुर जी ही रह गए थे। ससुर जी आर्मी में रिटायर हो चुके थे और अपना अधिकांश समय सास की मृत्यु के बाद से उन्हें अकेले रहने में ही सुकून मिलता था। अपने बेटे की शादी करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। एक तो हम दोनों शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेरे पति को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी। अचानक से एक दिन पति के बॉस ने उन्हें बुलाकर बताया कि उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना है। यह सुनकर मेरे पति थोड़ा उदास हो गए थे, क्योंकि हमारी अभी नई नई शादी हुई थी और इतने दिनों के लिए मुझसे दूर जाना नहीं चाहता था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था। मेरे पति ने जब घर आकर यह बात बताया तो मैं तो बहुत उदास हो गई थी, लेकिन खुद को संभाल लिया और पति की कामयाबी के लिए मन मार कर मजबूत शब्दों से बोली कि आप निश्चिंत होकर ट्रेनिंग पर जाइए, मैं पापा जी का ध्यान रखूंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी उठा लूँगी। मेरे पति को थोड़ी हिम्मत मिली और कुछ दिन बाद वह ट्रेनिंग के लिए निकल गए। 1-2 दिन तो मुझे बहुत खालीपन लगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी घर का सूनापन जैसे काटने को दौड़ता था, क्योंकि ससुर जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। मैं जल्दी से 2 लोगों को खाना बना लेती और बाकी समय खाली बैठकर बोर हो जाती थी। कुछ दिन बाद ससुर जी का जन्मदिन था। मैंने उनके जन्मदिन पर उनके लिए चॉकलेट वाला केक बनवाया था। ससुर जी ने जब केक खाया तो उन्हें वो बहुत ही टेस्टी लगा। तारीफ करते हुए बोले कि वाह, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो। ससुर जी ने इससे पहले कभी भी तारीफ नहीं की थी, इसीलिए आज मेरा मन उत्साह से भर उठा। उस दिन मैंने अपने ससुर जी का मनपसंद खाना भी बनाया था। ससुर जी भी बहुत खुश हुए थे। ससुर जी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं भी घर में चुपचाप ही रहती थी। पति के बिना तो वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन अपनी परेशानी अपनी सहेली से बताई तो सहेली कहने लगी, अरे यार, तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती है, बाहर निकलेगी तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं यार, मैं जॉब पर जाऊंगी तो पीछे से ससुर जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगी। मैं उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूँ। एक दिन मैं उदास बालकनी में अकेली बैठी हुई थी, तभी ससुर जी वहाँ आए और कहने लगे, बहू क्या कर रही हो। मैं उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, आपको कुछ चाहिए। ससुर जी धीरे से बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, जी पापा जी। ससुर जी बोले, बहू, मैं देख रहा हूँ कि जब से बेटा विदेश गया है तब से तुम बहुत उदास रहती हो। लेकिन बहू, तुम परेशान क्यों होती हो। तुम्हारा पति विदेश गया है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।